सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की दृष्टि से जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ नामक चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बहुत ही आसान और इफ़ेक्टिव वर्ड्स में बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिका? वहाँ अंटार्कटिका पर क्या है? हाउ इज साइलेंस इंटरप्टेड देयर समटाइम्स? कभी कभी वहाँ पर शांति कैसे भंग हो जाती है? तो साथियों 2022 इजी क्वेश्चन पेपर में इसे पूछा भी गया है। तो आइए देखते हैं हम इसका आंसर। अंटार्कटिका यानी कि अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट सबसे ठंडा, ड्राइस्ट सबसे शुष्क, एंड द विंडिएस्ट और सबसे तेज हवाओं वाला कॉन्टिनेंट महाद्वीप है इन द वर्ल्ड संसार में। अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अंटार्कटिका संसार में सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। इट स्टोर्स अबाउट 90% आइस ऑफ द अर्थ्स टोटल वॉल्यूम्स। यहाँ पृथ्वी की संपूर्ण बर्फ का लगभग 90% या प्रतिशत संग्रहित है या फिर एकत्रित है। इट हैज नो ह्यूमन मार्कर्स। इट हैज नो ह्यूमन मार्कर्स। यहाँ कोई मानव चिन्ह नहीं है। हियर यहाँ वी लूज हम लोग खो देते हैं ऑल अर्थली सेंस यानी कि संपूर्ण सांसारिक समझ को, ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम यानी कि यहाँ हम गहराई और दूरी तथा समय का पृथ्वी से संबंधित सारा भाव खो देते हैं या पूरी समझ को खो देते हैं। हियर वी कैन सी यहाँ हम लोग देख सकते हैं फ्रॉम मिज एंड माइट्स यानी कि छोटे छोटे मच्छरों और कीड़े मकोड़ों से लेकर टू ब्लू व्हेल्स यानी कि जो विशाल ब्लू व्हेल्स हैं यानी कि मछलियां हैं, एंड आइस वर्क्स और हम बर्फ़ के जो पहाड़ हैं या विशालकाय जो चीज़ें हैं इन्हें भी देख सकते हैं। हियर वी कैन सी फ्रॉम मिज एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल्स एंड आइस वर्क्स। यहाँ हम छोटे मच्छरों व कीड़े मकोड़ों से लेकर ब्लू व्हेल तथा बर्फ के पहाड़ तक देख सकते हैं। डेज गो ऑन एंड ऑन हियर यहाँ दिन चलते ही चले जाते हैं। टोटल साइलेंस संपूर्ण शांति प्रोवेल्स छाई हुई है एट दिस प्लेस यानी कि इस स्थान पर। टोटल साइलेंस प्रोवेल्स एट दिस प्लेस इस स्थान पर पूर्ण रूप से शांति छाई हुई है। दिस साइलेंस यह शांति इज इंटरप्टेड बाध्य होती है ओनली केवल बाय द ओकेजनल कभी कभी एवलांच यानी कि जो बर्फ़ के तूफान हैं और कैल्विंग आइस शीट या जो बर्फ़ की चट्टान हैं उनके खिसकने से। यहाँ शांति केवल कभी कभी आने वाले बर्फ़ के तूफान या बर्फ़ की चट्टानों के खिसकने से बाधित होती है। इट इज़ द ओनली प्लेस यह एकमात्र स्थान है इन द वर्ल्ड संसार में। इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड यह संसार में एकमात्र स्थान है विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड जिसने कभी भी पोषित नहीं किया है ह्यूमन पॉपुलेशन मानव जनसंख्या को। विश्व में यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ कभी मानव जनसंख्या नहीं रही है।
इट हैज़ अ वेरी सिंपल इकोसिस्टम। यहाँ की पारिस्थितिकी बहुत साधारण है। इट हैज़ अ वेरी सिंपल इकोसिस्टम। यहाँ की पारिस्थितिकी बहुत साधारण है। इट लैक्स बायोडाइवर्सिटी। यहाँ जैव विविधता की कमी है। इट लैक्स बायोडाइवर्सिटी। यहाँ जैव विविधता की कमी है। ओविंग टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो ओविंग टू ग्लोबल वार्मिंग, जो वैश्विक गर्मी के कारण, ओविंग मान होता है के कारण, टू ग्लोबल यानी कि वैश्विक, वार्मिंग मान होता है चेतावनी या गर्मी, यानी कि जो वैश्विक गर्मी के कारण इट्स आइस इज मेल्टिंग, यानी कि इसकी जो बर्फ़ है वह पिघल रही है। दिस इज पोजिंग अ ग्रेट डेंजर टू द वर्ल्ड, और इससे विश्व के लिए एक खतरा उत्पन्न हो रहा है। ओविंग टू ग्लोबल वार्मिंग इट्स आइस इज मेल्टिंग, दिस इज पोजिंग अ ग्रेट डेंजर टू द वर्ल्ड। वैश्विक गर्मी के कारण इसकी बर्फ़ पिघल रही है, इससे विश्व के लिए एक खतरा पैदा हो रहा है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।